हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी हम इंशाल्लाह काफ़ी इम्पोर्टेंट सा बेसिकली हमारा ये टॉपिक है। उसके अलावा आई होप सो कि आपको हमारी जो फैसलाबाद की एक सीरीज़ थी टूर लगा लें वो बहुत पसंद आया होगा। तो उसमें कमेंट कीजिएगा कि आपको किस बंदे की बकरियाँ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हैं। कुछ दोस्तों ने ये यकीनन मिस भी कर दिया होगी सीरीज़, तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने चैनल पे, इसी चैनल पे आज एक उसकी प्लेलिस्ट बना दूँगा। इसमें सिर्फ फैसलाबाद की बकरियों की वीडियोस होंगी, ठीक है, जो हमने पिछले इस मंथ के अंदर अंदर पूरा टूर किया है, कंप्लीट किए हैं। बड़ी बड़ी अच्छी ब्रीड थी। और कमेंट कीजिएगा आपको पर्सनली किन के जानवर सबसे ज़्यादा अच्छा लगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो का जो हमारा जी टॉपिक है वो 8 से 10 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बकरी फार्मिंग में कामयाब कर सकती हैं। और ये बेसिकली मैं आपको आज ये नहीं बताने जा रहा कि जानवर कैसे सिलेक्ट करें, परचेजिंग कैसे करें, कौन से जानवर लें या शेड कैसा बनाएं। ये कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो लोग नाकाम होते हैं वो नाकाम होने के बाद कहते हैं जी हमने ये गलतियां की थी, ठीक है, इसकी वजह से हम नाकाम हुए। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको वो बता दूँ, ना कि नुकसान करके आपको मुझे समझ आए। बेहतर है कि हम पहले उससे एहतियात कर लें, ठीक है जी। तो आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं जी। सबसे ज़्यादा जो मेरी नज़र में अहमियत की काबिल इस फील्ड में जो चीज़ है जी वो सब्र है। अगर आप में सब्र है, आप पेशेंस रखते हैं, आप इसमें तकरीबन लगा लें कि 50% कामयाब हो चुके हैं। बेसिकली होता क्या है जी, ये जानवर हैं बकरी, इसमें देखें आपने क्रॉस करवाना, 5 साढ़े 5 महीने के अंदर उससे बच्चा लेना, 3-4 महीने वो बच्चा पाल के फिर बेचना, या उस बच्चे को कुर्बानी तक तैयार करना। तो ये जो 1-1.5 साल तक का प्रोसेस होता है ना, तो इसमें आपको सब्र करना पड़ता है। आपको नज़र कुछ नहीं आ रहा होता, लेकिन एक होप होती है, उम्मीद होती है, अल्लाह पे यकीन होता है। उस बेस पे आप लोग काम करते रहते हैं, मैं काम करता रहता हूँ। जो बंदा ये कर सकता है साल, 1.5, 2, 2.5, 3 साल, वो तो देखिए उसका लाइफ टाइम के लिए एक साइकिल बन जाएगा बकरी की फील्ड में। बच्चा पालना, बच्चा लेने तक का जो प्रोसेस है उसमें आपको 6-8 महीने लग जाते हैं, बेचने तक में, कुर्बानी तक जाते हैं आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मेन चीज़ यही है कि अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो चाहते हैं जी आज लिए हैं 1-2-4 महीने में मुझे कुछ ना कुछ आ जाए, तो फिर ये काम आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे ये जो चीज़ है ये भी एक लिहाज से समझ ले कि लोग गलती करते हैं। वो क्या है जी कि फीड मैनेजमेंट। लोग अपने जानवरों की खुराक की मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करते। मैनेजमेंट में मैं शामिल करूँगा कि उसकी तैयारी। अब जानवर परचेज़ कर ली है, खुराक उनके पास सिर्फ 10 दिन की है। मेरा मानना है अगर आपने आज परचेज़ करने हैं तो आपके पास तकरीबन कम से कम 3 मैक्सिमम 6 महीने की खुराक स्टॉक होनी चाहिए, आपके पास पड़ी होनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर आप तंग ना हो, आपके जानवर डिस्टर्ब ना हो। बकरी बेसिकली एक ऐसा जानवर है जिसे 1-2 दिन की भी भूख आ जाए, आपका अच्छा खासा जानवर 2-4 दिन में बिल्कुल कॉपी बन जाता है, ख़त्म हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो यही है कि खुराक की मैनेजमेंट। फिर दूसरा, अच्छी खुराक की खुद की तैयारी। अगर आप 1-2 चीज़ों पे, जैसे कि अपनी खुराक की तैयारी प्लस उसकी, अगर अपनी खुराक आपके पास नहीं है, कम से कम उसका 3 से 6 महीने का स्टॉक आपके पास होना चाहिए, ताकि आप चीज़ों को, जो प्लान आपके जहन में कि मैं ऐसे बच्चे लेने, ऐसे क्रॉस करवानी, ऐसे लेके चलना है, वो आप उसको कम से कम कुछ टाइम के लिए लेके चलें। और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो, अगर आपको झटका लगता भी है उसके लिए पहले से तैयार होने का। दूसरे नंबर पे जो लोग बड़ी गलती करते हैं, या जो चीज़ आपको करनी है वो ये है कि आपने बकरी फार्मिंग को हमेशा एज अ साइड बिज़नेस के तौर पर लेके चलना है। ये मेरी 8, 7, 10 जो बातें हैं ना, ये मैं भी वैसे टेक्निकली जैसे शेड, परचेजिंग, फ्लांटम कहाँ, इसके साथ ताल्लुक़ ना रखती हूँ, लेकिन ये जो फार्मर्स नुकसान उठाते हैं वो इन चीज़ों में कहीं ना कहीं लैग करते हैं, गलती करते हैं, उस वजह से वो नुकसान में आते हैं। तो चीज़ बता रहा हूँ कि आपने जी अपनी जो बिज़नेस है ना बकरी का, इसे एज अ साइड बिज़नेस लेके चलना है। आपने ये नहीं करना है जी मैंने प्रॉपर बिज़नेस के तौर पर, प्रॉपर से मुराद ये है कि सिर्फ अर्निंग का सोर्स इन्हें नहीं रखना। अगर आप पहले एक जॉब कर रहे हैं ना 40-50 हज़ार की, उसमें से सेविंग करते रहें। अगर आपने ये काम करना है, ठीक है, अगर करना है तो, वरना मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि हर बंदा ये काम नहीं कर सकता। अगर करना है तो कुछ सेविंग करते रहें। एज अ साइड बिज़नेस के तौर पर एक बकरी ले ली, बकरा ले लिया, उनको साइड पे छोड़ दें, अपना काम करते रहें।
यहाँ कुछ दोस्त क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि हम आउट ऑफ कंट्री से हैं या मैं जॉबियन हूँ या जॉब कर रहा हूँ पाकिस्तान में, मोटिवेशनल वीडियोस देख देख के जी मैं जॉब छोड़ देनी है, अपने कारोबार का फ़ायदा है। देखें, अपना कारोबार का यकीनन फ़ायदा है, लेकिन जो बकरी की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की नहीं कर रहा। इसमें आपको कम से कम एक टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, 2, 2.5, 3, 4, 5 साल। तो तब तक आप इसे एज अ साइड बिज़नेस लेके चलें। जब आपको लगे हाँ जी मैं अपने पाँव पे खड़ा होने के काबिल हो चुका हूँ, तब इसे आप अपना प्रॉपर बिज़नेस ले लें। स्टार्ट में हमेशा इसे एज अ साइड बिज़नेस लेके चलना है। चौथे नंबर पे जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको इन फ्यूचर बड़ा फ़ायदा देगी। हमेशा इसे अगर करना है तो शौक़ है कि नहीं करना। हाँ, सुन्नत पूरी करनी है, इक्का दुक्का 2, 4, 5, 10 जानवर रख लें, कोई इशू नहीं है। शौक़ करना है आपने, ठीक है, क्वालिटी वाले 2, 4, 5, 10, 15, 20 जितने मर्ज़ी जानवर रख लें, लेकिन फिर शौक़ ही होता है। उसमें आप ये नहीं कहेंगे जी मैंने पैसा लगाया है निकालूंगा, नहीं, वो सिर्फ आपने अपने शौक़ के लिए लिए, देख के उनको आपका दिल खुश हो रहा है, दैट्स इनफ। उनमें से निकलेगा ज़रूर, ये नहीं है निकलता नहीं है, लेकिन हमेशा परचेजिंग जो करनी है ना, जो जानवर लेने हैं, वो ये देख के नहीं लेने जी मेरा शौक़ है। हमेशा बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा देखें जी मैं एक जानवर देख रहा हूँ, ये मुझे बकरा 1 लाख का मिल रहा है। शौक़ में आके आपने 2, 2.5, 3 लाख का ले लिया। मिसाल दे रहा हूँ, सिर्फ ऐसे ब्रीड बनाने के लिए तो लेने पड़ते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ओवरऑल आइडिया के लिए कह रहा हूँ। इक्का दुक्का जानवर में आप कर सकते हैं, शौक़ के लिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब प्रॉपर बिज़नेस में आएंगे ना, तब सिर्फ एज अ बिज़नेस ही सोचना है। तब शौक़ सोचेंगे ना तो आप नुकसान में जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ आपको लाख की मिल रही है, शौक़ में आके, शौक़ से मुराद ये है जी कि अगला बंदा नहीं दे रहा, आप उसे 2 लाख की ले लेते हैं। अगर नहीं दे रहा ना लें, इशू ही नहीं है, ठीक है। बिज़नेस माइंड से सोचे कि आज मेरी लाख की है ना, मैंने 6 महीने मेहनत करनी है, तो चलें 1.5 की होगी, ठीक है मैं ले लेता हूँ, वरना ना लें, कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, 5वें नंबर पे जी जो चीज़ आती है मेरे जहन में, वो ये है कि जब भी करें, अब 1, 2, 3 जानवर वालों की मैं बात नहीं कर रहा, अब ये लगा लें कि आपने जब भी करना है ना, कम से कम इसका पहले तजर्बा लें। तजर्बा लेने के लिए आप मुख्तलिफ़ फार्मर्स को देखें, यूट्यूब पे देख सकते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं, वो कैसे चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। अगर उनके यहाँ कोई बीमारी आ रही है, उसको वो कैसे टैकल कर रहे हैं। अपने करीबी अगर रेवड़ है, अगर फार्म है, दैन तो बहुत अच्छा है। कोई फार्म है बकरी का, वो आपको अलाउ करता है जी आएँ हमारे पास, हफ्ते में 1 दफ़ा आकर चक्कर लगा लें, कोई इशू नहीं है। आप जाके वहाँ देखें कैसे चीज़ें मैनेज की जा रही हैं। तो ये है कि जो काम आपने अकेले ने साल लगा कर सीखना है, वो शायद आप 1-2 महीनों में सीख जाएं, लोगों को देख देख के। तो कोशिश करें जब भी शुरू करना है, कुछ ना कुछ यूट्यूब से हो गया, आगे पीछे से देखते रहें, ताकि आपको इस चीज़ की समझ आए। 6ठे नंबर पे, क्योंकि लोग काफ़ी नुकसान उठाते हैं, इसी वजह से उनको ले लेते हैं जानवर, पता ही नहीं होता हमने इंजेक्शन तक कैसे लगाना है। बेहतर है कि पहले कुछ ना कुछ सीखें। जब आपको लगे कि मैं 50% तक कम से कम सीख गया हूँ, तो अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दें। 6ठे नंबर पे आ जाता है जी मार्केट वैल्यू। हमेशा जानवर, बकरी फार्मिंग हर किस्म की कामयाब है, बकरों की हो, मीट पर्पज़ की हो, ब्रीड की हो, तीनों ही कामयाब है, तीनों में पैसा है। लेकिन आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आपके इलाके की मार्केट क्या है। आपके इलाके में बीतल की वैल्यू सिर्फ गोश्त की है, हमारे इलाके में यहाँ शौक़ भी होता है, नस्ल की भी है, ठीक है। आप यहाँ से 1 लाख 1.5 लाख की बकरी अपने इलाके में ले जाते हैं, वो गोश्त के लिहाज से आपकी 30 निकाल दें, 40, 45, 50 हज़ार की है मैक्सिमम, ठीक है। तो आपका वो यकीनन लॉस है। आप उसकी जितनी मर्ज़ी ब्रीड बना लें, आपका वो फ़ायदा नहीं है। शौक़ के लिए 5-10 भी रख लें, इशू नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर बिज़नेस करना है ना, प्रॉपर बिज़नेस से मुराद ये है कि आज ली हैं, मेरे जहन में एक चीज़ होनी चाहिए कि 3 साल बाद इन पे काम करूँगा, इतने की बिकेंगी। लेकिन अगर यहाँ से लाख की बकरी ली, आपका जहन यही होगा कि 3 साल बाद मेरी सारी लाख की होंगी, लेकिन आपके इलाके में वो 35-40 से ऊपर नहीं होंगी। तो कोशिश करें आपके इलाके में जिस चीज़ की मार्केट है उस पर काम करें। मक्खी चीनी की है, मक्खी चीनी पे करें, बीतल की है, बीतल पे करें। शौक़ जिसका मर्ज़ी करें, 5, 10, 50 जानवरों का भी शौक़ कर लें, लेकिन बिज़नेस में ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। 7वें नंबर पे है जी, कभी भी ये लोग भी बहुत गलती करते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं हूँ जी, कोई एक पर्सन को देखो, वैसे सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, या आप भी इस चीज़ पे मतलब थोड़ा सा सोच सकते हैं कि एक बंदा जिसका बकरी 2-2.5 लाख की बिक्री है, उसको देख के कभी फार्मिंग शुरू नहीं करनी है। या जिसका महंगा जानवर बिक रहा है, या कोई कुर्बानी पे 100 बकरा बेच रहा है, उसका जस्ट एवं देख के नहीं शुरू करनी कि यार वो बेच रहा है मैं भी बेच लूँगा। नहीं, सिर्फ आप मैक्सिमम यही है कि अपनी मिनिमम से शुरू करें, किसी को देख के शुरू ना करें। अगर किसी का 10 लाख का बकरा बिक रहा है ना,
तो मेरा आपका 10 लाख का नहीं बिकेगा, क्योंकि उस मुकाम तक जाने के लिए आपको 10-15 साल मेहनत करनी पड़ती है। तो उससे बेहतर है मिनिमम शुरू में जो मिनिमम मार्केट का टच है ना, कि मार्केट के साथ लिंक रखते हुए काम करें, वो बेहतर है। गालन जी की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूँ, इसके बाद वीडियो एंड कर देंगे, ठीक है। हमेशा ये जब भी बकरी का काम करना है ना, स्टेप बाय स्टेप करना है। ये नहीं करना कि शुरू में ना क्रेज़ बड़ा होता है। अगर मेरे पास 10 लाख पड़ा है ना, तो मेरा शौक़, हर बंदे का नया जिसको शौक़ होता है ना बकरी का, किसी भी जानवर का हो, वही कहता है कि मैं जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे जानवर इकट्ठे कर लूँ। नहीं, स्टेप बाय स्टेप करें। पहले मतलब छोटे फार्मर्स की बात कर रहा हूँ, बड़े हैं ना, अगर आपके पास 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है तो भैया पहले 20 लाख इन्वेस्ट करें, उसके जानवर लें, उनको 2-4-5 महीने देखें। अगर आपको नहीं वारा बैठ रहा, अगर आपको लग रहा है नहीं चल रहा, उन्हें सेल कर दें। ज़्यादा नहीं, 5 लाख नुकसान कर जाएंगे, सेल कर देंगे, फिर भी बचत हो जाएगी। ना कि 1 करोड़ है 80 लाख के जानवर लेके बैठ जाएं, बाद में देखें जी मुझे इकट्ठा 25-30 लाख नुकसान हो रहा है, फ़ायदा नहीं है। जलालत भी ज़्यादा है, मेहनत भी ज़्यादा है। इसी तरह अगर आपने 5 बकरियां लेनी है तो 2 पहले ले लें, उनको 1-2 महीना देखें, समझ आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। कोई भी चीज़ है, अब ये इसमें अब शेड भी इसी तरह आ जाएगा। अब जानवर 2 हैं जी आपके पास, मिसाल के तौर पर जानवरों की वैल्यू सिर्फ ₹1,00,000 2 जानवरों की, आपने शेड बना लिए 5 लाख का, तो वो आपको किसी सूरत में भी फ़ायदे में नहीं है। शौक़ की खातर आप कुछ भी कर सकते हैं, शौक़ का कोई मूल नहीं होता। मैं सिर्फ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कह रहा हूँ। और ये आई थिंक सो वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था कि हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलें, आहिस्ता 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 चलेंगे, सिक्योर भी रहेंगे। आपको पता भी चल जाएगा कि ये काम आपको माफिक है नहीं है। फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने इलाके की मार्केट का पता चलेगा, यहाँ दूध बिकता है, बच्चा बिकता है, कैसे मैं अर्निंग करूँगा। वो चीज़ें मैं नहीं बता सकता, आपने खुद ही ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ जानी कि यार ऐसे यहाँ मेरा जानवर निकलेगा प्रॉफिट आएगा, यहाँ मेरी ये चीज़ निकलेगी प्रॉफिट आएगा। ऐसे करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद बड़ी है कि आपको नुकसान नहीं होगा फार्मिंग में। बाकी प्रोटोकॉल्स तो होते हैं जी, शेड ऐसे बनाएं, जानवर ऐसे ख़रीदें, फ़लान ढमकान, उन पे मेरी काफ़ी वीडियोज़ आई हुई हैं, शेड का हर चीज़ का बताया हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको हर बंदा नहीं बताएगा, ये सिर्फ वो बंदे बताते हैं जो कि मैं वीडियोस बनाने के लिए जाता रहता हूँ, उनके एक्सपीरियंसेस से उठाता रहता हूँ कोई ना कोई पॉइंट, फिर कंबाइन करके मैंने वीडियो अपलोड की है, ठीक है। तो ये इन फ्यूचर अगर आप इन चीज़ों को ज़हन में रखते हैं तो आपको यकीनन फ़ायदे में लेके जाएंगी, ठीक है जी। तो ये थी आज की वीडियो, होप सो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।